الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی محمد المصطفی وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. عزیزان محترم، گزشتہ 10 روز سے آپ کی خدمت میں کتاب اور قرآن کے عنوان پر گفتگو کی گئی. کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب رب العالمین کا کلام ہے. اس قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یاد کرنا بھی ثواب ہے، لیکن رب العزت نے یہ کلام ثواب کے لیے نہیں بلکہ فکر کے لیے نازل فرمایا. ارشاد ہوا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے حبیب، ان کے سامنے اس کلام کو بیان کر تاکہ یہ تفکر سے کام لیں. اور وہ تفکر یہ ہے کہ ایک کلام وہ ہے جو لوگ کرتے ہیں، ایک کلام وہ ہے جو رب العالمین کا کلام ہے. پیغام یہ ہے کہ جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہمارا ہے اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو اپنے بنائے ہوئے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ شہر مکہ میں بازار عکاظ میں شعراء کے درمیان کلام میں مقابلہ ہوتا تھا. عرب کے شعراء اپنے اپنے کلام لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے. سرکار ختمی مرتبت نے کلام الہی کا نہایت مختصر سورہ لکھ کر کعبے کی دیوار پر آویزاں کر دیا. سورہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو جو مقابلے کا جج تھا نا، جو بڑا شاعر تھا اس زمانے کی تہذیب کا، وہ قلم لے کر کلام پڑھتا ہوا جا رہا تھا. جب وہاں پہنچا جہاں سورہ کوثر لکھا ہوا تھا تو اس نے کلام کو پڑھتے ہوئے ایک مصرعے کا اضافہ کیا تھا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وما ھذا کلام البشر. یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اور پھر اس نے حکم دیا کہ سب اپنے اپنے کلاموں کو اتار لیں، اس لیے کہ یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں ہے. اور منتخب ہونے والا کلام پھر دیوار کعبہ پر نہیں
बल्कि काबे के अंदर उसके हुक्म से आवेदन किया गया। तो एक बात हमें मालूम हुई यहाँ से कि जब उसने पहचान लिया कि ये इंसानों का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, तो अपने कलाम को वापस ले लिया। बस कुरान मजीद की सीखने वाली नसीहत यही है कि जब मालूम हो जाए कि ये हमारा मुंतखब किया हुआ है, ये अल्लाह का भेजा हुआ है, तो अपने बनाए हुए को विड्रा कर लेना चाहिए, उस पर इसरार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम कितनी शक्लों में आया, गुफ्तगू हो चुकी, और जाहिर है कि इस मजलिस में किसी तुलानी तकरीर की गुंजाइश नहीं होती। आपके दिन भर की मसरूफियतों का मुझे एहसास है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, हम तो यही समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से 4 किताबें नाज़िल हुई। कौन सी? तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। लेकिन सूरह मुबारक हदीद में इरशाद हुआ, लक़द अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात, हमने रसूलों को रोशन निशानियों के साथ भेजा। व अंज़लना माहुमुल किताबा वल मीज़ान, और उन सब के साथ हमने एक किताब भी भेजी और एक तराजू भी भेजा। अंबिया कितने हैं? 1,24,000, और हर नबी एक किताब लेकर आया, तो फिर किताबें कितनी होनी चाहिए? लेकिन आप कहते हैं फकत 4 किताबें हैं। क्यों कहते हैं? अभी बढ़ते हैं, लेकिन 1,24,000 किताबें क्यों नहीं? चलिए 1,24,000 नहीं कहता, आप 24 किताबें बता दीजिए। आप नहीं बता सकते, किताबें फकत 4 हैं। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे और रहने वालों ने शहर के एतराज किया था बीबी मरियम की इस्मत पर, तो हजरत ईसा ने भी गहवारे से एक ऐलान किया था, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताबा, किताब लेकर आया हूँ, वजअलनी नबिया, नबी बनाकर भेजा गया हूँ। हमको तारीख ये बताती है कि इंजील बाद में आई है, लेकिन ईसा फरमा रहे हैं गहवारे में कि मैं किताब लेकर आया हूँ। तो वो किताब कौन सी है? अब यही समझ लीजिए कि जब कुदरत किताब कहती है तो उससे मुराद 2 दफ्तियों के दरमियान में कागज पर लिखी हुई किताब नहीं होती, बल्कि वो मवाज़ीन इल्मिया होते हैं जो पैगंबर के सीने पर नाज़िल होते हैं। फिर इरशाद हुआ, बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, ये किताब तो उन आयात बय्यिनात पर मुश्तमिल है जो हमने उनके सीनों में नाज़िल की है जिनको इल्म दिया गया है। और फिर फरमाया कि कोई नहीं जानता अल्लाह के कलाम की तावीलों को इल्लल्लाह वर्रासिखूना फिल इल्म, ये अल्लाह जानता है या वो जानते हैं जिनमें इल्म रासिख कर दिया गया है। भाई, जो इल्म में रासिख कर दिए गए हैं वो अल्लाह के इल्म के अमीन है, वो अल्लाह के इल्म के अमीन है। वजूद उनका है, लेकिन उस वजूद में किताब नहीं, अल किताब छुपी है। अब मैं सूरह वाक़िया की आयत पढ़ रहा हूँ, इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिम मकनून। देखो, इस आयत में कुरान भी है, किताब भी है। इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिम मकनून, ये कुरान मजीद, ये कुरान करीम एक पोशीदा किताब में है। भाई, कुरान तो आपके पास है, ये पोशीदा किताब कौन सी है? ये छुपी हुई किताब कौन सी है? इन्नहु लकुरानुन करीम फी किताबिम मकनून, ये वो छुपी हुई किताब है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, जिसको सिवाय पाक किए हुए लोगों के कोई छू नहीं सकता। माबूद, ये पाक किए हुए लोग कौन से हैं? क्या कुरान नहीं पढ़ा? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा।
मालिक, ये हैं उस किताब के हामिल। और एक बात और अर्ज कर देता हूं, एक किताब है और एक उलुल इल्म है। एक किताब है, एक उलुल इल्म है। फरमाया सूरह फातिह, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने इस किताब का वारिस मुस्तफा बंदों को बनाया। तो किताब क्या है? वर्षा। मुस्तफा बंदे क्या है? वारिस। वर्षे में और वारिस में फर्क ये होता है, वर्षा हमेशा खामोश होता है, वारिस हमेशा पैकर में होता है। वर्षा कलाम नहीं करता, वारिस गुफ्तगू करता है। कोई आदमी मर जाए, जायदाद भी छोड़ के जा रहा है, औलाद भी छोड़ के जा रहा है। जायदाद तो नहीं बोलती ना, लेकिन बेटा बोलता है। सरकार ख़त्मी मर्तबत ने वर्षा भी छोड़ा, वारिस भी छोड़ा, तो मानना पड़ेगा कि सामित कुरान के साथ, सामित किताब के साथ कोई ऐसा बोलने वाला वजूद हो कि उसके बोलने से कुरान का बोलना समझ में आए। इसीलिए जाते हुए फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं। मुझे एहसास है मैं हक अदा नहीं कर सका और इस किताब का कोई हक अदा कर भी नहीं सकता, लेकिन हमारी अपनी मजबूरियां होती हैं, हमारे इल्म की बेमायगी माने होती है, वक्त का दामन तंग होता है। लेकिन सुनो क्या फरमाया, मैं किताब छोड़कर जा रहा हूं और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। किताब खामोश है, मालूम करना है ना इनमें वारिस कौन है। जो बोलता है वो वारिस है। किताबें खुदा नहीं बोलती, अहले बैत बोलते भी हैं, रोकते भी हैं, टोकते भी हैं। अब एक बात कहता हूं, अरब के रहने वाले गैर मुहज़्ज़ब होंगे, बेवकूफ नहीं थे। अदब पे तो बहुत नाज था उनको। ऐसे काबिल लोग जो परिंदे को उड़ता देखकर ये बता देते थे कि आशियाने से निकला है या आशियाने की तरफ जा रहा है। क्या उनको अकल नहीं थी कि ये बुत जो हमने अपने हाथों से तराशे हैं ये खुदा नहीं हो सकते? फिर वो बुतों की इबादत क्यों करते थे? बुतों को सजदे क्यों करते थे? बुतों की परस्तिश क्यों करते थे? बुतों के नाम पर नजराने क्यों चढ़ाते थे? बुतों के नाम पर कुर्बानियां क्यों देते थे? अजीजों, बस अहले मक्का को, कुफार को एक अदा इन बुतों की पसंद थी। ना बोलते थे, ना रोकते थे, ना टोकते थे। तो आप पहचान लेना, कुफर की आदत यह है कि हमेशा ऐसों को मानता है जो ना बोलता हो, ना रोकता हो, ना टोकता हो। अल्लाह के रसूल ने तय किया इस आदत को बदलवा के रहूंगा। जाते हुए दो चीजें छोड़ गए, एक ना बोलने वाली, एक बोलने वाली। लेकिन रसूल याद रखना, जब भी कभी चीजें दो हो, एक बोलने वाली, एक ना बोलने वाली, तो बुत परस्ती की आदत कहलवाती है, ना बोलने वाली काफी है। सही बात। अच्छा, बात जब यहां तक पहुंच गई तो फिर आपसे कहता हूं, और मैंने किसी गुफ्तगू में ये भी अर्ज किया था कि किताब कागज पर थोड़ी होती है, किताब तो इल्म का नाम है। किसी मुसन्निफ के सीने में पूरी किताब है। फिर किताब खुदा क्या है? अल्लाह का इल्म। ये कागज पे कैसे आया? अच्छा, ये समझ लो, किताब का लुग़वी माने होते हैं लिखा हुआ, और कुरान के लुग़वी मानी होते हैं पढ़ा हुआ। माबूद तेरा इल्म है, ये लिखा हुआ कैसे हो गया? पढ़ा हुआ कैसे हो गया?
मुझे बज़्म तौहीद से जो जवाब मिला वो ये कि ये हमारा इल्म था, किसी ने लिख दिया तो किताब बन गया, किसी ने पढ़ दिया तो कुरान बन गया। लिखने के लिए क्या चाहिए? हाथ। अल्लाह के हाथ हैं? अल्लाह जिस्मानियात से बुलंद है ना, जब अल्लाह के हाथ नहीं है तो फिर लिखा कैसे? अब दो ही बातें हैं, या तो ये तस्लीम करो अल्लाह के हाथ है, या कोई ऐसा हाथ वाला तलाश करो जिसके हाथों को वो अपना हाथ कहता है। हमने क्या कहा? कुरान ये किरात से निकला है, पढ़ा हुआ। माबूद ये तेरा इल्म था। अच्छा, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए लिहाज चाहिए, दहन चाहिए, हलक चाहिए, फेफड़े चाहिए, कितने आज़ा होंगे तो फिर कलाम हो सकता है ना। उसका तो ना लिहाज है, ना आज़ा है, जिस्म से वो बुलंद है, मावरा है, मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है। ये परवरदिगार, ये तेरा इल्म पढ़ा हुआ कैसे हो गया? क्या भाई किसी ने पढ़ दिया तो मैंने इसको कुरान कह दिया? भाई पढ़ने के लिए ज़बान चाहिए, या तो अल्लाह की ज़बान तलाश करो, या कोई ऐसा तलाश करो ज़बान उसकी हो वो लिसानुल्लाह कहता हो। लेकिन ये बात एक सवाल बनकर रह गई, क्या कि अल्लाह तो लिखता नहीं ना, अल्लाह के तो हाथ नहीं, अल्लाह की तो जबान नहीं। उसने एक मकाम पर कहा था, मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया, एक हाथ से भी नहीं, दोनों हाथों से बनाया। भाई मुझे खिलाफत इलाहिया में सित्तेन सरसवी की किताब है, ये हदीस मिल गई। मेरा मौला फरमाता है कि मैंने 40 सबाहों तक, 40 सुबहों तक अपने हाथों से आदम का खमीर तैयार किया। अच्छा, जब तक किताब आ न जाए, कोई पढ़ने वाला नहीं होता ना, तो उसको किताब तो कहा जा सकता है, कुरान नहीं कहा जा सकता, पढ़ा हुआ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस कुरान के लिए पहले ही फरमा दिया कि ये कुरान था। कहाँ? फी लोहे महफूज, लोहे महफूज में भी कुरान था। इसका मतलब यह है किताब नाजिल बाद में हुई है और पढ़ने वालों ने पहले पढ़ ली है, और उनका पढ़ना कुदरत को इतना पसंद आया कि उसने अपनी किताब को कुरान करार दे दिया। कहा ये कैसे हो सकता है? कहा नहीं, इसका सबूत भी हम देंगे, तुम्हारी जाहिरी आंखों को सबूत दिखाएंगे कि कौन था कुरान का पढ़ने वाला। कहा भाई वो आलम अरवा था। क्या होता है आलम अरवा में? आजाद तो नहीं होते ना। लोग किस चीज से पढ़ते हैं? जबान से, हलक से, लिहाज से, दहन से। क्या हम बताते हैं कि इस किताब के वारिस कौन है, बोलता हुआ कुरान कौन है? बस उसके लिए रब्बुल आलमीन ने सुल्तान करबला को मुंतखब कर लिया, और सुल्तान करबला ने ये बताया कि देखो मैं तुमको बताता हूं हलक कटने के बाद कैसे पढ़ा जाता है, लिहाज न हो कैसे तिलावत होती है, जिस्म न हो कैसे तिलावत होती है। मेरे मौलाए मजलूम का कटा हुआ सर बाजाराए कुफो शाम में नोके नेज़ा पर कुरान मजीद की तिलावत करके बता रहा था कि देखो किताब हमेशा वारिसों के पास होती है। और क्या तिलावत कर रहा था? अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अस्हाबे कहफ वर्रक़ीम अल्लाह की अजीब निशानियां थे। जब इस तिलावत को एक सहाबी ने सुना तो एक मर्तबा बेसाख्ता चिल्ला के कहता है, नहीं फरज़ंदे रसूल, आपका रोके नेज़ा पे तिलावत करना अस्हाबे कहफ से ज्यादा
आशूर को खुद खंजर चला है ना मेरे मौला के हुलकूम मुबारक पर, और लहू बहा ये खून हुसैन इब्न अली जमीन करबला पर। कुरान मजीद की इसी आयत को लिखता हुआ बहा। हम असिफ्ताना अस्हाबल कहफ व रकीब कानू मिन आयातिना अजबा। आज ये मजलिस है जिसमें सानिय ज़हरा ज़ैनब कुबरा का तस्करा होता है। तो मुहर्रम की चांद रात से आज दोपहर तक जो मजलिसें की वो शहीदों की मजलिसें थीं, और जिन मजलिसों का आगाज इस मजलिस से हो रहा है ये गरीबों की मजलिस है, ये शाम गरीबा की मजलिस है। हमने दोपहर की मजलिस में अर्ज किया था कि हुसैन खैमे से रवाना हुए थे और सकीना फिर बाबा का इंतजार करती रही शाम तक। बाबा तो नहीं आए, अलबत्ता जुलजना आया इस आलम में कि बागें कटी हुई थीं, होंठ खून में तर थे। कोई बीवी घोड़े के सुमों से लिपट कर फरियाद करने लगी, ऐ जुलजना मेरे बाबा को कहाँ छोड़ आया। किसी ने घोड़े की गर्दन में बाएं डाल दिए, जुलजना मेरा वारिस कहाँ गया। कोई बीवी जुलजना से कह रही थी, ऐ जुलजना मेरा भाई कहाँ गया। जुलजना फिर वापस आया। आज़ादारो इस वक्त तारीख ने मकातिल ने कुछ रवायतें लिखी, चंद बयान करूंगा कि ऐसे आलम में रावी कहता है हमने एक बीवी को देखा जो खैमे से घबराहट के आलम में निकली। उस बीवी ने सुर्ख चादर ओढ़ रखी थी। वक्त गुजर गया। आने वाले वक्त में किसी ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला आशूर के दिन वो सुर्ख चादर ओढ़ने वाली बीवी कौन थी जो खैमे से निकली थी। आपने फरमाया तूने मेरा कलेजा चाक कर दिया है, वो मेरी फूफी हमारी जद्दा ज़ैनब कुबरा थी। वो कहता है मौला आशूर के दिन सुर्ख चादर ओढ़ने का क्या जवाब था। आपने फरमाया मेरा कलेजा तूने छलनी कर दिया। मेरी फूफी अम्मा की चादर सुर्ख नहीं सफेद थी। जब लाशे अकबर पर आई है जवान अली अकबर के खून की धारों से मेरी फूफी अम्मा की सफेद चादर सुर्ख हो गई। अब करबला के जंगल में शाम होने लगी, करबला के वन में शाम होने लगी और फौजी दस्तों का रुख खैमों की तरफ हो गया। इसलिए कि सरदारों ने इजाजत लेनी थी उमर साहब से कि हम अहले हरम का मालो सामान लूटेंगे। इजाजत मिल गई। जब घोड़े दौड़े और घोड़े क़याम के नजदीक आए ना तो क्या हुआ, किस ज़बान से बयान करूं। चादरें छिनी, सकीना बीवी के गोशवारे उतारे गए। किसी ने सैयद सज्जाद से पूछा कि बीबी सकीना के गोशवारों का जिक्र बहुत होता है, क्या गोशवारे बहुत कीमती थे। आपने फरमाया अगर उतारे जाते तो जिक्र न होता। अरे गोशवारे इस तरह उतारे गए थे कि सकीना बीबी का कुर्ता खून से सुर्ख हो गया। खैमे जलने लगे। जब एक खैमा जलता था बीबियां दूसरे खैमों में जाती थी, जब दूसरा जलता था बीबियां तीसरे खैमे में जाती थी, यहाँ तक के तमाम खैमे जल गए। बस एक खैमा बाकी रह गया जिसमें तुम्हारा बीमार इमाम मौजूद था। एक मर्तबा सानिया ज़हरा सैयद सज्जाद के करीब आई, शाना हिलाया, बेटा सज्जाद खैमे जल गए, चादरें छिन गई, ये आखिरी खैमा रह गया है, बताओ क्या हुक्म है। तुम इमाम वक्त हो, जलकर मर जाए या बाहर निकले। फरमाया अम्मा वो अलैकुन्ना बिस्सहरा, औरतों और बच्चों को लेकर सहरा में निकल जाइए। एक मर्तबा सानिया ज़हरा कहती है बेटा हमारे सरों पर चादर नहीं है। फरमाया अम्मा बालों से पर्दा कर लीजिए। या बेटा बालों को छुपाना भी तो वाजिब है। फरमाया अम्मा खा के करबला को बालों के पर्दा बना लो। अल्लाह ये
रात पर बैठे थे, जिनको कुरान ने अहले बैत कहा था, अहलुल बैत कहा था, वो बेबैत हो गए थे। फरमाया मेरे सातवें इमाम ने जो कुछ असर आशूर के बाद अहले बैत पर गुजरी है, कोई तसव्वुर करने वाला उसका तसव्वुर नहीं कर सकता है। अलबत्ता एक बात कहूंगा, हुसैन की हर मुसीबत में ज़ैनब शरीक रही है, ज़ैनब की हर मुसीबत में हुसैन शरीक नहीं है। मज़लूम करबला आओ देखो और बताओ, अकबर का लाशा उठाना आसान था या सज्जाद को खेमे से निकालना? रात गुजरने लगी, उधर फौज शाम का इजलास हुआ। सरदारों ने आगे बढ़ के कहा सब कुछ हो गया अमीर, बस एक बात नहीं हुई, इतनी इजाजत दे दे कि हम रस्म अरब पूरी कर लें। जानते हो रस्म अरब क्या है? क्या कहता है कि रस्म अरब यह है, जब किसी को जलील करना होता है तो उसकी लाश पर दौड़ा दिए जाते हैं। बस इजाजत दे दे कि हम लाशों को पामाल कर दें। इजाजत मिल गई, घोड़े दौड़ने लगे। जब लाशें पामाल होने लगी ना, उनके कबीले वाले आए कि हमारी तौहीन है, उनकी लाश पामाल की जाए। अब हर साहबी के कबीले वाले आए, उमर साहब ने ऐलान किया जिसका अजीज का लाशा हो ले जाए। घोड़े रुक गए, लाशें उड़ गए, मोहम्मद के नवासे का लाशा रह गया। सकीना ने पूछा भैया सज्जाद, पहले घोड़े रुक गए थे, अब रुकते क्यों नहीं? क्या बेटी सकीना जिसका वारिस होता है उसकी लाश पर घोड़े नहीं दौड़ते। अरे मेरा बाबा बेवारिस हो गया, मोहम्मद का नवासा बेवारिस हो गया। या हुसैन